Assalamu alaikum and welcome viewers. Today I would be delighted to share with you the role of agenda in a meeting and what are the basic elements of an agenda. So let's have a look. What is an agenda? Agenda is the tool with which you control the meeting. You should include all the relevant information and provide all participants with an agenda before the meeting starts. Your agenda needs to include a brief description of the meeting objectives, a list of the topics to be covered, and a list stating who will address each topic and for how long. When you send the agenda, you should include the time, date, and location of the meeting. Mention also background information that can be helpful for the participants. In business meetings, the items on agenda are also known as the orders of the day. अज़ीज़ तलबा, अपने गुज़श्ता लेक्चर में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मीटिंग क्या होती है, मीटिंग की टाइप्स कौन कौन सी हैं और प्रोसेस ऑफ मीटिंग क्या है। आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि एजेंडा क्या होता है। तो एजेंडा आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसा रोड मैप है, मीटिंग से कबल इसको डिज़ाइन किया जाता है और इसमें वो तमाम मालूमात होती हैं कि मीटिंग किन किन मौज़ूआत पर होगी। तो अगर हम इसको देखें तो मीटिंग से पहले एजेंडा तमाम शुरका को पहुंचा दिया जाता है और तमाम शुरका को एजेंडे के नतीजे में पता चल जाता है कि मीटिंग में कौन कौन से मौज़ूआत ज़ेर बहस आएंगे और इसमें कौन कौन से लोग शिरकत करेंगे और इससे ख़िताब करने वाले कौन कौन से लोग होंगे और वो कितनी देर तक उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। एजेंडा में मीटिंग का वक्त, तारीख़ और जगह भी शामिल होती है। इसके अलावा कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन भी शेयर की जाती है ताकि पार्टिसिपेंट्स को आने से पहले पता हो कि जिस मीटिंग में वो शिरकत करने जा रहे हैं तो वो किन किन मौज़ूआत पर होगी। आइटम्स ऑफ एजेंडा। Here are some items you should always include when creating an effective meeting agenda. So एजेंडा को डिज़ाइन करते हुए कुछ आइटम्स हैं जो कि आपको इंक्लूड करने चाहिए ताकि आप एक इफ़ेक्टिव मीटिंग एजेंडा तैयार कर सकें। सो सबसे पहले डिफाइन द मीटिंग गोल्स। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एजेंडा. इट स्पेसिफाइज द पर्पस ऑफ द मीटिंग एंड द डिसीजन यू आर होपिंग टू रीच एट द एंड. It allows everyone involved to have a clear understanding of what you are trying to achieve and why their participation is important. मीटिंग से पहले एजेंडा में ऑब्जेक्टिव का होना ज़रूरी है, पर्पस का क्लियर होना ज़रूरी है ताकि इसमें शमूलियत करने वाले तमाम लोगों को पता हो कि मीटिंग के मौज़ूआत क्या हैं और उसमें क्या तवक्को की जा रही है कि किन नताइज पर पहुंचना है और कौन सी अहम बातें हैं जो कि ज़ेर बहस आने वाली हैं। Outline a list of topics for discussion. Once the goal of the meeting has been established, a list of topics for discussion can be outlined. Each topic should assist in achieving the meeting goal. The list can be brief but should be detailed enough so that team members can prepare for the meeting to make an effective contribution. जब मकसद का तयन हो जाए तो उसके बाद टॉपिक्स के लिए एक फ़हरिस्त तैयार की जाती है, एक फ़हरिस्त मुरतब की जाती है ताकि उसमें पढ़ने वालों को बआसानी पता चल सके, मेंबर्स को बआसानी इस बात का इल्म हो सके कि मीटिंग में कौन कौन सी बातों को ज़ेर बहस लेकर आना है। आइडेंटिफाई द एलिजिबल अटेंडीज़. द चैलेंज presents itself not when deciding who to invite, but who not to invite. Only people who really need to be at the meeting should be on this list. They must have valuable knowledge and expertise in the concerned field. तीसरी अहम बात यह है कि मीटिंग में मदऊ करने से ज़्यादा ये बात ज़्यादा अहम है कि किसको मदऊ ना किया जाए, यानी कि मेंबर्स में से सिलेक्शन करना कि कौन से लोगों का इस स्पेसिफिक फील्ड में एक्सपर्टीज़ है, लिहाजा उन्हीं लोगों का उस मीटिंग में शिरकत करना ज़रूरी है। तो पार्टिसिपेंट्स की सिलेक्शन करना भी उसका एक हिस्सा है। एजेंडा आइटम्स. Agenda items can be separated into two groups.
items requiring decisions, items to be discussed. सो एजेंडा में अगर हम देखें तो इसमें दो तरह के कैटेगरीज या दो ग्रुप्स पाए जाते हैं. एक तो वो बातें, वो एलिमेंट्स जिनका कि अभी डिसीजन होना बाकी है, यानी कि कुछ गुज़श्ता मीटिंग की कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे इश्यूज़ जो कि अभी रिजॉल्व नहीं हुए थे. एक तो इसमें वो बातें शामिल की जाती हैं और दूसरा आइटम्स टू बी डिस्कस्ड, और वो बातें जो अब आने वाली मीटिंग में डिस्कस होने जा रही हैं. बाय डिवाइडिंग द एजेंडा दिस वे, the chairperson and secretary ensure that the most important items are dealt with first. Thus, the agenda lets members know where and when the meeting will be held, who is invited to the meeting, what business will be covered, when each item will be dealt with. इस तरह से जब तरतीब मुरतब कर दी जाती है तो मेंबर्स को ये पता चल जाता है कि एक तो मीटिंग कब और कहाँ होने जा रही है, इस मीटिंग में किस किस को बुलाया गया है, कौन से मामलात ज़ेर बहस आने वाले हैं और कौन कौन से मौज़ूआत पर बहस होने जा रही है. So there is a sample of agenda. You can see here agenda items. Number 1, there is a call to order, then roll call, then approval of the agenda of the present meeting, approval of the minutes, officers or committees report, old or unfinished business, new business discussion items, decision items, announcements and adjournment. अगर हम एजेंडा के इन आइटम्स की वन बाय वन बात करें तो सबसे पहले कॉल टू ऑर्डर, यानी कि चेयरपर्सन ये अनाउंस करता है कि बाकायदा तौर पर मीटिंग का आगाज़ किया जा रहा है. उसके बाद रोल कॉल, हाज़री होती है. उसके बाद अप्रूवल ऑफ द एजेंडा ऑफ द प्रेजेंट मीटिंग, कि जो मीटिंग मुनक़िद होने जा रही है उसके एजेंडा की सबसे पहले मंजूरी ली जाती है. फिर उसके बाद अप्रूवल ऑफ मिनट्स होते हैं, यानी कि वो जो गुज़श्ता मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स भी इस मीटिंग से पहले सामने रखे जाते हैं और सबकी मुत्तफ़िका राय से उनकी मंजूरी दी जाती है. उसके बाद ऑफिसर्स और कमेटीज़ रिपोर्ट, और फिर गिवन टास्क अगर किसी कमेटी को दिया गया है या कुछ कंसर्न ऑफिसर्स को दिया गया है तो वो भी रिपोर्ट फिर उसके बाद पेश की जाती है. उसके बाद ओल्ड एंड अनफिनिश्ड बिजनेसेस, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पिछली मीटिंग में नामुकम्मल रह गई थी, जो मुकम्मल नहीं हो पाई थी वो किसी भी वजह से, चाहे वो वक्त की किल्लत से, तो उनको भी दोबारा से फिर ज़ेर बहस लाया जाता है. न्यू बिज़नेस से मुराद ये है कि कोई नए डिसीजन जो लेने हैं वो कौन कौन से मामलात हैं, वो कौन कौन सी बातें हैं या नए मौज़ूआत कौन से हैं, फिर इसमें उसको ज़ेर बहस लाया जाता है. उसके बाद अगले मरहले में कुछ अनाउंसमेंट्स अगर करना हो, कुछ ऐलानात करने हो तो वो किए जाते हैं. और उसके बाद फिर एडजर्नमेंट होती है, मीटिंग को फिर मुलतवी कर दिया जाता है नेक्स्ट टाइम के लिए. अज़ीज़ तलबा, आज के लिए इतना ही. मैं उम्मीद करूँगा कि आपको आज का लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. इंशाअल्लाह मज़ीद नए लेक्चर के साथ मैं आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होऊंगा. बहुत शुक्रिया. अस्सलामु अलैकुम.